जो इस राज्य में वातावरण बना और जो राज्य में लोगों की उम्मीदें जगी, इससे हमारे विपक्षियों को इतना तकलीफ हो गया है, इतना तकलीफ हो गया है कि इन प्रकार सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। सरकार को छोड़ दीजिए, आज जो हमारे बीच बैठे आदरणीय गुरुजी, जिनकी उम्र अभी 80-84 साल हो रहा है, इन लोगों ने इनको भी नहीं बख्शा। इनके ऊपर भी इन प्रकार इनके ऊपर दोषारोपण करने का काम प्रारंभ कर दिया इन विरोधियों ने। अभी तो हम लोगों ने इनको कुछ पलटवार किया ही नहीं। समय आने दीजिए, हर आरोप और हर षड्यंत्र का हम सब लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का एक ऐसा समूह है, ऐसे राजनीतिक दल कह लें, सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा कह लें। आदरणीय गुरुजी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब नींव रखा, उस समय हम लोग के बीच में शहीद निर्मल महतो जी हुआ करते थे, विनोद बिहारी महतो जी हुआ करते थे, अनेकों ऐसे लोग हुआ करते थे। एक लंबा संघर्ष यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ का जल जंगल जमीन को लेकर हमारे अग्रणी नेताओं ने एक लंबा संघर्ष करते हुए, एक अलग राज्य की परिकल्पना लेते हुए, एक अलग राज्य की स्थापना भी इन लोगों ने की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हालांकि इतने लंबे संघर्ष में कई ऐसे हमारे अगुआ साथी, हम लोगों के मार्गदर्शक, कोई हमारे पिता तुल्य, कोई हमारे बड़े भाई के समान लोगों ने अपना घर बार छोड़कर अपने आप को इस राज्य के जनमानस के लिए निछावर कर दिया। आप देखते होंगे कई चौक चौराहों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनेक सिपाहियों की याद में उन लोग एकत्रित होते हैं, उनकी मूर्तियां बनाई जाती है, उनकी तस्वीर लगाई जाती है। और हमको लगता है कि साल के 365 दिन अगर हम देखें तो 365 दिन कहीं ना कहीं हम अपने शहीदों के प्रति समर्पित होकर उनको याद करते हैं। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हो, चाहे इस राज्य के मूलवासी आदिवासी, जिन्होंने यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, नहीं कुछ नहीं, उन सभी के लिए मुझे लगता है झारखंड में जितने जो यहाँ के जनमानस के बीच से आंदोलनकारी निकले, सिपाही निकले, राज्य के लिए जिन्होंने अपने को समर्पित कर दिया, इतना बड़ा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि देश में कहीं और दिखने को मिलेगा। हर जगह, चाहे आप पलामू गढ़वा से लेकर संथाल परगना से लेकर, चाहे गोवा गोलीकांड हो, चाहे खरसुआ गोलीकांड हो, अनेकों ऐसे यहाँ के आम लोगों ने राज्य के प्रति, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के प्रति
हमेशा अपने आप को सजग रखा। लंबा संघर्ष के बाद राज हमें मिला। राज बनने के बाद राज को विकास करने का जो सोच और सपना हमारे पूर्वजों ने देखा, वो कहीं ना कहीं विगत 20 सालों में वो सपना टूटता सा महसूस हुआ, बिखरता सा महसूस हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि राज तो यहाँ के मूलवासी आदिवासियों ने बनाया, लेकिन इसको राज को चलाने वाले ऐसे लोग रहे जो राज अलग करने के घोर विरोधी रहे। तो वही कहावत है, अपना तो अपना ही होता है, पराया तो पराई होता है। बिल्कुल ये सब उन लोगों में फिट बैठता है और बड़ी ताकत के साथ विगत 2019 में हम लोगों ने इस संकल्प के साथ राजनीतिक चुनाव को हम लोगों ने अंजाम दिया कि अगर इन लोगों को सरकार से नहीं बेदखल किया जाएगा तो राज लेने का कोई मायने बचेगा नहीं। और अंतोगत्वा इस राज के जनमानस ने बड़ी ताकत और बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव में हमें सहयोग किया। आज इस राज्य में यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का सरकार, और आज आप देखेंगे हर चौक चौराहे में, ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर लोगों के चेहरे में मायूसी छा गई थी, जहां लोग अपने भविष्य को लेकर चिंताओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन सभी के चेहरे में अब धीरे धीरे मुस्कान लौट आना प्रारंभ हुआ। हम नहीं कहते कि हम सारी चीजों को हम लोगों ने ठीक कर दिया। आप लोगों को मालूम है, हम लोगों की सरकार बनते ही कोरोना ने हमें घेर लिया। 2 सालों तक हम लोग घर में रहने के लिए मजबूर हो गए। विगत साल भर के गतिविधियों से जो इस राज्य में वातावरण बना और जो राज्य में लोगों की उम्मीदें जगी, इससे हमारे विपक्षियों को इतना तकलीफ हो गया है कि इन प्रकार सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। सरकार को छोड़ दीजिए, आज जो हमारे बीच बैठे आदरणीय गुरुजी, जिनकी उम्र अभी 80-84 साल हो रहा है, इन लोगों ने इनको भी नहीं बख्शा। इनके ऊपर भी इन प्रकार इनके ऊपर दोषारोपण करने का काम प्रारंभ कर दिया इन विरोधियों ने। खैर, कोई चिंता नहीं, हम लोग ऐसे चीजों से और इस तरीके के हालात को आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने में देखते आ रहे हैं।
इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, इससे संघर्ष करने की जरूरत है। अभी तो हम लोगों ने इनको कुछ पलटवार किया ही नहीं, समय आने दीजिए। हर आरोप और हर षड्यंत्र का हम सब लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब इस राज्य का लोग इतना बेवकूफ नहीं रहा, यहाँ का मूलवासी आदिवासी इतने आप लोगों के, इन लोगों के चतुराई में, इन लोग के षड्यंत्र में नहीं आने वाले। आज हमारे बीच इतने वीर शहीदों के चेहरे सामने से गुजरते हैं कि हमारे सामने और हमको इतनी ताकत मिलती है, संगठन को इतनी ताकत मिलती है, जिसके माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक अदना सा पार्टी, छोटा सा क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पार्टी जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है। इसलिए साथी, आज जयंती दिवस निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गौरव का दिवस है। आदरणीय दुर्गा सोरेन जी जिस कर्मठता से, जिस संवेदनशीलता के साथ पार्टी के प्रति अपने आप को उन्होंने समर्पित किया, जिस तरीके से आदरणीय निर्मल महतो जी ने अपने आप को पार्टी के प्रति समर्पित किया, उसी तरीके से हम सब एक एक पार्टी के प्रति समर्पित होना होगा। और निश्चित रूप से अब जो इन लोगों को हम लोगों ने सत्ता से बेदखल किया और जिस तरीके से सरकार की बकाये, सरकार का जो लूटा हुआ धन संपत्ति को यहां से ले जाया गया है, उन सब को वापस लाने का काम किया जाएगा। इसलिए हमें अपनी राजनीतिक ताकत को और मजबूत करने की आवश्यकता है। गांव पंचायतों में, मोहल्लों में, शहरों में, वार्ड में कार्यकर्ता सक्रियता के साथ काम करें, सरकार के उपलब्धियों को लोगों के बीच में पहुंचाएं, सरकार के योजनाओं का लाभ उनको दिलवाएं, ताकि जो लोग खाली बैठे हैं उनको हम सब रोजगार उपलब्ध करा पाए। इसलिए बहुत और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। हम सब लोग पुनः एक बार नारा लगाएंगे, झारखंड के वीर शहीद, झारखंड के वीर शहीद स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in